तो ना ये वीडियो लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें क्रिटिसिज्म देखेंगे बेसिकली मार्क्स का। तो सबसे बड़े क्रिटिसिज्म जो आते हैं उसके मार्क्स आते हैं और सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं उसको। तो बिग पिक्चर देखते हैं, इसकी बिग पिक्चर देखते हैं कि वाई डज द लेबर डिवाइड। तो डिवीजन ऑफ लेबर को हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि जैसे सोसाइटी स्लिप जो जैसे स्प्लिट होती है बेसिकली। डर्कहाइम ने और मार्क्स ने उन्होंने सेम फैक्ट्री को देखा एंड उन्होंने दो कॉम्प्लीमेंट्री डिफरेंस निकाले, बेसिकली दो कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स को मतलब देखा उन्होंने और डिफरेंट अजम्पशन दिए बेसिकली। डर्कहाइम जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक थे, उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है ना, ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है ना, ये एक पजल की तरह है बेसिकली। एंड बोला कि हर एक पीस जो है वो इसमें डिफरेंट है, हर एक पीस जो है इस पजल का, हर पीस जो पीस है वो डिफरेंट है। और जब इन सभी पीसीस को हम बेसिकली इकट्ठा करते हैं तो एक कंप्लीट पिक्चर देता है वो बेसिकली, जिसको इट क्रिएट अ सोलिडेरिटी। दूसरा मार्क्स बोलते हैं कि मार्क्स क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्होंने बोला कि ये जो पूरा सिस्टम है ना, एक लैडर की तरह है बेसिकली, जहाँ पे जो सबसे ऊपर में जो लोग बैठे हैं, द पीपल विच आर ऑन द टॉप फोर्सेज द पीपल एट द बॉटम, जो बॉटम में लोग हैं, फॉर टू डू हार्ड वर्क एंड कीपिंग द वेल्थ देमसेल्फ, ये अपने पास वेल्थ रखते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट आता है बेसिकली समाज में। डिटेल एनालिसिस की बात करें तो प्राइमरी कॉज यहाँ पे इमाइल डर्कहाइम की बात करेंगे और यहाँ पे कार्ल मार्क्स की बात करेंगे। इमाइल डर्कहाइम जो कि फंक्शनलिस्ट हैं और जो कार्ल मार्क्स जो कि थ्योरी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी विश्वास रखते हैं बेसिकली। तो प्राइमरी कोज की बात करें तो इमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन और मॉरल डेंसिटी की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर होता है, बल्कि कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर इज अ नेचर ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। लेकिन अगर मैं बात करूँ नेचर ऑफ वर्क की, तो नेचर ऑफ वर्क फंक्शनल बोलते हैं कि ये सोसाइटी में वर्क करवाने के लिए अच्छा है, मतलब सोसाइटी को फंक्शन रखने के लिए अच्छा है। लेकिन मार्क्स बोलते हैं कि इससे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आता है एंड इट इज़ अ फोर्स एंड अनइक्वल। वेर एज स्पेशलाइजेशन की बात करें तो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे माइल्ड डर्कहाइम बोलते हैं कि इट लेड टू इंटरडिपेंडेंस, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंस बढ़ती है, मीन्स वी नीड ईच अदर। वेर एज इमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि इससे लॉस होता है क्रेडिबिलिटी एंड क्लास वर्क स्टार्ट हो जाती है इससे, इसकी बेसिकली इसकी वजह से। रोल ऑफ क्रिएटिविटी की बात करें तो बोले इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पार्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड रोल, कि इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड रोल, स्पेशलाइज्ड रोल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली। और अमेल रखान बोलते हैं कि इट इज़ स्टोलन फ्रॉम द वर्कर्स बाय द सिस्टम। आउटकम ये निकल के आती है अमेल खान के अकॉर्डिंग कि इससे सोशल इंटीग्रेशन और कॉपरेशन बढ़ता है, लेकिन कार्ल मार्क्स बोलते हैं कि नहीं, इससे सोशल डिसइंटीग्रेशन और एलाइनेशन बढ़ता है बेसिकली। सोल्यूशन में कहते हैं इमाइल डरखाइन की हमें एक अच्छे रूल्स और यूनियंस बनाने चाहिए बेसिकली। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि रेवोल्यूशन करो और सिस्टम को थ्रो करो। एलाइनेशन और अनोमी ये दो डिफरेंट कंसेप्ट है जो कि कार्ल मार्क्स और इमाइल डरखाइन देते हैं, जिसमें मेन जो इनका कोर फीचर था डेट इज़ अ डिसकनेक्टेड फीलिंग। तो दोनों थिंक रिकग्नाइज करते हैं कि जो मॉडर्न टाइम लाइफ है विच मेक द पीपल फील डिसकनेक्टेड बट फॉर द डिफरेंट रीजन्स। कार्ल मार्क्स एलिनेशन इज जस्ट लाइक फॉरगिवनेस। कार्ल मार्क्स डेफिनेशन देते हुए कहते हैं कि फीलिंग लाइक अ स्ट्रेंजर टू योर ओन वर्क, योर सेल्फ एंड योर कल्चर। बोलते हैं कि इसका मेन कॉज ये है बिकॉज इट डिड नॉट ऑन द टूल्स, मतलब उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है बेसिकली, एंड लेबर जो है वो सोल्ड होते हैं मार्केट में लाइक अ चीप बैटरीज। और इससे फीलिंग ये निकल के आती है कि यू लूज कंट्रोल ओवर योर क्रिएटिविटी लाइफ एंड यू आर अ थिंग्स रेदर देन अ पर्सन। तुम एक थिंग्स की तरह रह जाते हो, ना कि एक पर्सन बल्कि। ट्रखाई में नोमी बोलता है कि ये नॉमलेसलेस की कंडीशन को बताता है और बोलता है कि ये एक ऐसी डेफिनेशन बोलता है कि एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कोई क्लियर रूल्स या फिर मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है। बोलता है इसका मेन कॉज है रैपिड सोशल चेंजेस, और वो बोलता है कि सोसाइटी मूव करती है बहुत तेजी से एंड ओल्ड मॉरल कंपास जो है वो ब्रोकन हो जाती है बेसिकली। फीलिंग्स की बात करें तो यू द फील लॉस्ट एंड डिसोरिएंटेड बिकॉज द सोसाइटी इज नॉट टेलिंग यू व्हाट इज राइट और रॉन्ग। मेन क्रिटिसिज्म ऑफ डरखाइन ये लेके आते हैं कि डरखाइन एक्चुअली क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि बीइंग टू नीट एंड इग्नोरिंग द मेसी रियलिटी ऑफ पावर। उन्हें इग्नोर कर दिया कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ पावर, मेसी रियलिटीज ऑफ पावर, जिसमें सबसे पहले मायो लेके आते हैं कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन इमोशन, जिसमें कहते हैं कि ही ट्रीटेड, बोलते हैं कि माइल्ड रखाइन ने, ही ट्रीटेड पीपल लाइक अ लॉजिकल मशीन एंड इग्नोरिंग दे आर ड्रिवन बाय द इमोशंस एंड ड्राइव्स। मार्केट रैप जो कि विलेंस की देते हैं, वो बोलते हैं कि पीपल आर बाउंडेड बाय टू सोसाइटी, मतलब माइंडर खाइन बोलते हैं कि पीपल आर बाउंडेड बाय द सोसाइटी, पर ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, एक्चुअली दे आर ट्रैप्ड इन द मार्केट टू कीप देयर कैरियर स्टेबल। कैटेगराइजेशन की बात करें तो ये दिया था किसने,
क्लैरके ने कैटेगराइजेशन का कंसेप्ट दिया और क्रिटिसाइज करते हुए कहता है कि ही रॉन्गली ल्यूम्ड ऑल, मतलब इकट्ठा कर दिया बेसिकली नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज टुगेदर एज दे आर ऑल आर सेम। प्लस फ्रेडसन पावर स्टेट पावर कंसेप्ट लेके आते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने इग्नोर किया कि हाउ गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिशियंस फोर्स सर्टेन डिवीजन ऑफ लेबर थ्रू लॉस। इंटीग्रेशन कन्फ्यूजन जो कि लॉकवुड ने कंसेप्ट दिया और वो कहते हैं कि हाई डिवीजन ऑफ लेबर माइट एक्चुअली मेक द पीपल लेस कनेक्टेड अनोमी मोर देन द मोर रेदर देन द मोर। क्लास ब्लाइंडनेस का जो कि मार्क्सिस्ट ने कंसेप्ट देते हुए कहा कि उन्होंने इग्नोर किया है कि हाउ द कॉपरेशन दैट द कॉपरेशन हाउ सो वॉज एक्चुअली वन क्लास एक्सप्लॉयटेशन अनदर। प्लस लेहमैन ने जेंडर वाइज का क्रिटिसिज्म कहते हुए कहता है कि उन्होंने सिर्फ फोकस किया ही फोकस ऑलमोस्ट इंटायरली ऑन द मेल एक्सपीरियंसेस एंड इग्नोरिंग द रोल ऑफ वुमेन। प्लस मेलोस्की जिन्होंने वैल्यू वाइज का कंसेप्ट दिया एंड ही क्रिटिसाइज इमाइल डर्कहाइम for the assumption that he assumed that the progress and the industrialization are always good, which is not always true. So at summary, I would say Durkheim believe करते थे कि we can fix the society by adjusting the rules and reforms, which is not possible in practical. Whereas the Marx believed that the only way to fix society is to change the honors, that is called the revolution.